नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। फ़िलहाल एक मूवी आई है मेट्रो इन दिनों, जो अनुराग बासु ने आधुनिक प्रेम पर मास्टर क्लास कर दिया है और दिशा की संगीत जादू में वृद्धि कर दी है। तो आइए जान लेते हैं कि मेट्रो इन दिनों मूवी की रिव्यू कैसा है। 18 साल की इंतज़ार ऐसा लगता है कि इसके लायक था। लाइफ ए मेट्रो की एक आध्यात्मिक सीक्वल। मेट्रो इन दिनों अनुराग बासु की हाइपरलिंक्ड सिनेमा की ट्रांसफेक्टा का अंत दर्शाता है। तो जब फिल्म समाप्त होती है तो आप एक खट्टे मीठे भावुकता के साथ रह जाते हैं। क्या ये अपने पहले लाइफ इन दिनों मेट्रो और लूडो के समान न्याय करता है? आप ज़रूर पूछ सकते हैं ये सवाल, और आंसर है हाँ। ये ऐसे क्षणों से भरी हुई है जो आपको खुश हमरस का अनुभव कराता है, और निश्चित ही हमें इसकी ज़रूरत थी। ये प्रेम के लिए, उस शहर के लिए जिसमें आप रहते हैं, और जीवन की अस्त व्यस्तता को दर्शाता है, लेकिन ये भी आपके समक्ष सुंदर बंधे हुए बंधन के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें दिल और आत्मा सही जगह पर है। ये मूल से शानदार है। अनुराग की पहली कार्यों की तरह ये भी मन स्त्री संबंध की कच्ची कोमलता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये इरफान और केके को श्रद्धांजलि है, और एक कैमियो में इसमें इम्तियाज़ अली का भी प्रवेश है, जो एक और फिल्मकार है जिन्होंने आधुनिक प्रेम संबंधों की चमक, जटिलता और पीड़ा को सफलतापूर्वक उजागर किया है। जब आपके पास कला के साथ जुड़ी अनेक रचनात्मक आत्माएं और जुनून है, तो ये संभवतः गलत कैसे हो सकता है। मेट्रो इन दिनों पर वो बड़े पर्दों की प्रेम कहानी बन जाती जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे और जिसे हम डिज़र्व भी करते हैं। वो ये मुख्य रूप से 4 जोड़ी यानी शिवानी और परिमल, काजोल और मोंटी, श्रुति और आकाश, और चुंकी और पार्थ के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। शिवानी वास्तव में असंतुष्ट शादी में नहीं फंसी है, लेकिन अक्सर अपने आप से सवाल करती है कि क्यों उसने जीवन को अपनी पहचान और आकांक्षा से वंचित होने दिया। इसीलिए जब एक कॉलेज पुनर्मिलन में भाग लेने का अवसर आता है तो वो उस दिनों के हाथ पकड़ लेती है। वहाँ वो परिमल से मिलता है। दोनों प्रेम में थे, लेकिन परिमल में अगला कदम लेने का साहस नहीं था। बरसों बाद वे पुराने समय को याद करते हैं और परिमल की विधवेता श्रमिक बहू को फिर से प्रेम और उद्देश्य खोजने में मदद करने की यात्रा पर निकलते हैं। काजोल और मोंटी अपने विवाह में छोटी छोटी खरोंचें महसूस करने लगे हैं। अब यहाँ तक कि यौन संबंध भी मुलाकात के बाद होते हैं। मोंटी एक डेटिंग ऐप लिंगर का सहारा लेता है ताकि उसके यौन जीवन में फिर से रौनक आ सके, और जब काजोल को इसकी जानकारी मिलता है तो वो खुद ही आगे बढ़ती है और उसके साथ चैटिंग शुरू कर देती है। वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और शादी छोड़ने का फैसला करती है। मोंटी अपनी गलती समझते हुए उसे फिर जीतने की कोशिश करता है। श्रुति और आकाश आपके सामान्य प्रेमी नहीं है। श्रुति और मुझे एक दूसरे से ज़्यादा एक दूसरे के पागलपन से था प्यार, आकाश कहता है। वे शादी कर लेते हैं और फिर श्रुति गर्भवती हो जाती है, और इसके अनेक संबंधों में खराबी आ जाती है। आकाश अब चिंता में है कि वो अपने संगीत निर्माता बनने के सपनों को स्थगित कर देगा और सामान्य उबाऊ जिंदगी जीने को मजबूर होगा, जैसे उसके पिता। वे दूरी विवाह का फैसला करते हैं, लेकिन एक बच्चे की कल्पना उन्हें अपने सहयोगी एक सिंगल पिता की तरफ आकर्षित करती है। दूसरी ओर चुंकी और पार्थ अचानक मिलते हैं। वो पहले से ही किसी रिश्ते में है जिससे कोई जुनून नहीं है। पार्थ एक प्रतिबंधकता, भयभीत, प्लेबॉय और बिना असली नौकरी वाला बच्चा है। चूंकि जो खुद को भ्रमित कहती है, धीरे धीरे पार्थ की ओर खींचती है, लेकिन वही अपने मंगेतर के साथ उलझ जाती है। अंत में उसका और पार्थ का दोस्ती का रिश्ता बन जाता है।
पर उसकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वो एक दिन घोषणा करती है कि वह अंततः शादी के लिए तैयार है और उसे एक मिल गया है। ये सभी कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई है और कलकत्ता, दिल्ली और बेंगलोर के बीच होती है, इसलिए ये शहर कथानक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्म की शुरुआत एक विस्तृत अनुक्रम के साथ होता है जो प्रत्येक पात्र का परिचय कराता है। गीत संवादों के साथ चौथे दीवार को तोड़ती है। ये एक सच्चे संगीत की फिल्म है। उदाहरण के तौर पे काजोल जब खुद को परिचय देते हैं तो वो गाती है, जब लाइव की हो जाती है बत्ती गुल, पोस्ट मेरे सोशल मीडिया में हो जाती है उतनी ही रंगीन। और हाँ, ये प्रीतम का जादुई संगीत है जो सच में पटकथा को ऊंचा उठाता है, लाइफ इन ए मेट्रो की तरह, जिसमें मेट्रो बैंड में वो सुहेल कुल और फारूक महफूज अनाम जेम्स थे। मेट्रो इन दिनों में उसके साथ नए सदस्य हैं, पापन और राघव चटर्जी, और अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि तीनों फिल्म में स्क्रीन पर आते ही और गीत का प्रस्तुत करते हैं। क्या मनोरम यात्रा है। प्रीतम के गीत फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। प्रोक्लेमाइमेक्स में जब संगीत ट्रियो चरित्र के दुख दर्द को ताने देता है तो ये एक अभूतपूर्व आनंद है, मानो आप किसी लाइव कंसर्ट में अनुभव करते हैं। इतने 2 घंटे 42 मिनट में भी लगभग ऐसा कोई पल नहीं है जब मेट्रो इन दिनों गति खो दे। अनुराग करीब 3 घंटे तक आपका ध्यान केंद्रित करने में सफल होते हैं और रोमांटिक ड्रामा में ऐसा करना आपके आप में एक उपलब्धि है। कॉमेडी ड्रामा तनाव मेट्रो इन दिनों सबसे परफेक्ट कहता है। पहला आधा शानदार अविश्वसनीय है जो आपको हंसाता है, सोचने पर मजबूर कराता है और 1 या 2 को झरने भी देता है। दूसरे आधे में एक थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन उससे कहानी पर कोई असर नहीं होता है। और जो खास बात है वह यह है कि फिल्म इसके लाइव इन दिनों मेट्रो के संदर्भ में ही डाली गई है। अनुराग को भी धन्यवाद है कि उन्होंने आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान की खूबियों को उपयोग किया है। ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि केदारनाथ से हम जो सारा जानते थे वह अंततः वापस आ गई है। वो समझदारी से भूमिका का आकलन करती है और अपने किरदार की तीव्रता और भावनात्मक धुंध को उल्लेखनीय ढंग से चित्रित करती है। आदित्य भी अपने कॉमिक टाइमिंग का प्रदर्शन करता है और वो बेहद आकर्षक है, अक्सर आपको उसके लूडो के आकाश या शायद जब जवानी है दीवानी के वो बनी की याद दिलाते हुए। लेकिन हम इसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। ये रोजाना नहीं होता है कि हम एक बॉलीवुड प्रेम कहानी को इतने दिल से लिख गया, परिपक्वता के साथ, तीव्रता, निकटता और सूक्ष्मता के साथ देख पाए। मेट्रो इन दिनों आधुनिक प्रेम पर एक मास्टर क्लास है। ये अकेलेपन के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रेम में जीत हासिल की और फिर कुछ खो दिया। ये उतना ही अनुराग का फिल्म है जितना प्रीतम का। जमाना लगे दिल का क्या और मन ये मेरा खास तौर पर खड़ा होता है। अभी तुरंत सिनेमा घर की आगे भागे और ज़रूर ये फिल्म देख ले।